बच्चों, तो आज जो है हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन को यदि आप सोल्व करते हैं तो निश्चित है कि आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। चूंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में सभी कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया था टाइप्स ऑफ कार्बन पर, और उस कार्बन के टाइप को हम लोग जो है सो देखे थे कि किस तरह से कार्बन का डिफरेंट टाइप होता है, कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने दे चुका था। लेकिन आज जो है उसी पर जो हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, और चूंकि जब तक कि प्रॉब्लम आप नहीं सोल्व करेंगे तब तक जो है सो आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, है ना। तो किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, अब यहां से देख सकते हैं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी। देखिए बेटा, ये क्या कहता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। ये 4 टाइप के कार्बन जो होता है, इस 4 टाइप के कार्बन को अब हम ये कंपाउंड जो दिया गया कंपाउंड है, इस कंपाउंड को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, डरने की कोई जरूरत ना, क्योंकि मैं तो हूं ना, कैसे मैं प्रॉब्लम सोल्व करता हूं आप देखते जाइए। जहां पर आपको जो है सो प्रॉब्लम होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है इसमें जो है सो ए, बी और सी ये 3 प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन जो है इसको क्वेश्चन को आप इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसी के आगे जो है सो हम लोग जब भी नेक्स्ट जो लेक्चर देखेंगे उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे, और जब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे तो वहां पर इसका यूज पड़ेगा, वहां पर फिर हम लोग को समझना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो देखिए सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा बॉन्ड नोटेशन भी दिया हुआ है, और यहाँ पर कार्बन एटम, बॉन्ड नोटेशन में कार्बन और या कोई भी एटम को इंडिकेट नहीं किया जाता है, यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। लेकिन इस पॉइंट पर देखिए अब कैसे समझेंगे, थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो बॉन्ड नोटेशन जो होता है ये दोनों मिक्स है। मतलब आगे मैं पढ़ाऊंगा कि किस तरह से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कितने पार्ट में रिप्रेजेंट किया गया है, कितने तरीकों से रिप्रेजेंट किया गया है, उसी में एक आता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। जैसे मान लिया जाए कि ये कंपाउंड है, इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं। बेटा, करना कुछ नहीं है, मैं जो बता रहा हूं बस वो ध्यान रखना है। जैसे देखिए, ये जो लाइन जो दिया हुआ है इसमें कहीं पर कोई भी एटम का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये तो पता है, कहीं भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि इसमें कार्बन है कि हाइड्रोजन है कि नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है, क्या है ये कोई पता नहीं है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री इतना इजी सब्जेक्ट है, आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है ना। सारा टेंशन टीचर के ऊपर छोड़ दीजिए। कैसे देखिए, तो देखिए यहां से जहां से स्टार्ट हुआ है वहां पर कार्बन होगा, ये पॉइंट जो है बीच में कहीं नहीं, ये जो पॉइंट जो है इस पॉइंट पर कार्बन होगा, इस पॉइंट पर कार्बन होगा, और इस पॉइंट पर कार्बन होगा, ठीक है ना। बीच में कहीं भी, इसके बीच में मतलब देखिए ये जो लाइनिंग है, लाइनिंग के बीच में कहीं कार्बन नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं। कार्बन कहाँ होगा, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, एंड जहां पर पीक पॉइंट बनता है, जैसे देखिए यहाँ पर जो है सो ज्वाइंट टाइप का है तो यहाँ पर आपका कार्बन होगा। अब इसी के साथ जो है सो हाइड्रोजन को लगा देंगे तो यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा, क्योंकि यह कार्बन का वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अब कार्बन का वैलेंसी कहने का मतलब क्या, कि यहाँ पर जो है सो कार्बन का 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको ऑक्टेट यदि कंप्लीट करना होगा तो 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब यह स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हमने लगाया, तो 3 बॉन्ड यहाँ और 1 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। अब देखिए ये जो कार्बन जो है, इस कार्बन पर कितना बॉन्ड है, 1 और 2, तो 1 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में कितने हो जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसी तरह 3 बॉन्ड में कितना होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन, और 4 बॉन्ड में कितना होगा, तो 4 बॉन्ड में कितना आ जाएगा आपका, 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को समझेंगे, देखेंगे कि किसी भी सेंट्रल एटम से जो है
जो हाइड्रोजन अटैच होगा तो वो सभी को मिलाकर हमको 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसमें 3 बॉन्ड बनेगा, कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन जो है 2 बॉन्ड से अटैच है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पर कार्बन 2 बॉन्ड से है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच होगा तो कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक ही बॉन्ड है कार्बन के साथ तो यहाँ पर 3 बॉन्ड और होगा, 3 हाइड्रोजन अटैच होगा, ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस तरह से जो है सो हम लोग इसको देखते हैं। अब यहाँ से आप सोच सकते हैं कि यहाँ 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब कि यहाँ ऑक्टेट यानी वैलेंसी को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन के लिए जितना हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगा उतना जो है सो हम हाइड्रोजन लगा देंगे। यह जो है सो क्या हुआ एक्सटेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। इसी एक्सटेंडेड फॉर्म को केकुलर फॉर्म भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर जो है सो देखिए यहाँ पर जो है सो एटम को रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर नहीं है। तो अब करना क्या है, हम लोग को समझना है यहाँ से इस क्वेश्चन से कि इस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में ये क्या कहता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन, और वो भी प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, इसके साथ 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये हाइड्रोजन आप लगाएं चाहे नहीं लगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम कार्बन को ही अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए इस कार्बन से ये अटैच है एक कार्बन, यानी ये कार्बन जो है सो क्या होगा 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन का मतलब एक सिंगल कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन होगा। अब इस कार्बन को देखिए कि ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है 1 2 एंड 3 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन होगा। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है 2 कार्बन से 1 एंड 2, तो ये जो है 2 डिग्री कार्बन होगा, ठीक है ना। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है 1 कार्बन से, तो यहाँ पर कितना कार्बन होगा 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसका जो है सो नंबर आप देख लीजिए कि 1 डिग्री कार्बन कितना होगा, यहाँ से लिख देंगे। 2 डिग्री कार्बन कितना होगा, तो 2 यहाँ से 2 डिग्री कार्बन लिख देंगे, कॉलम बना देंगे। और 3 डिग्री कार्बन जो है यहाँ से तो कितना होगा, ये भी कॉलम बना देंगे। अब देखिए यहाँ से 1 डिग्री को काउंट कर लीजिए 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर क्या हो गया 3, 1 डिग्री कार्बन 3 हो गया। 2 डिग्री कार्बन जो है कितना होगा 1, और ये जो 3 डिग्री कार्बन कितना होगा 1 होगा। यानी इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, है ना। लेकिन पहले एक समय था जब इससे क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी भी कहीं कहीं पर पूछ देता है, लेकिन इससे जो है सो समझाने का एक ही मतलब है कि आपके आने वाले जो एग्जाम में यदि क्वेश्चन इस तरह से पूछता है और कंपाउंड में भी दे देता है कि कह देगा कि प्राइमरी कार्बन प्राइमरी अल्काइल है, मतलब अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी का जो है सो कॉन्सेप्ट तो होना ही चाहिए। लेकिन उसको पहले हम जो है सो टाइप्स ऑफ कार्बन पर पढ़ेंगे, उसके बाद जब अल्कोहल की बात होगा, ईथर की बात होगा, या फिर और कोई फंक्शनल ग्रुप की बात होगा, तो वहां पर हम लोग समझेंगे, है ना। तो अब देखिए यहाँ से ये बन गया। अब यदि हम ये सेकेंड की बात यदि करें तो सेकेंड के लिए जो है सो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, इसको लिख दीजिए CH3 और यहाँ से CH3 होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से CH3 जैसा स्ट्रक्चर है वैसा लिख दीजिए CH3, और फिर यहाँ पर क्या होगा CH3 होगा, फिर यहाँ से देखिए CH3 और फिर यहाँ पर क्या होगा CH3, यही स्ट्रक्चर है। अब बी में देखिए अब क्या करना है, फिर वही काम करेंगे। देखिए ये जो कार्बन जो है इस पॉइंट पर कार्बन होगा, इस पॉइंट पर कार्बन होगा, इस पॉइंट पर कार्बन होगा, इस पॉइंट पर कार्बन होगा। तो देखिए यहाँ पर जो कार्बन जहां जहां पर है इसको जो है इस कार्बन को जो है सो आप इंडिकेट कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए ये कार्बन यहाँ पर होगा, ठीक है ना, यहाँ पर कार्बन होगा, ये कार्बन होगा और यहाँ पर कार्बन होगा। अब देखिए कि ये जो कार्बन जो है एक कार्बन से अटैच है तो इसको क्या लिखेंगे 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच है तो इसको लिखेंगे 1 डिग्री कार्बन। अब ये कार्बन 3 कार्बन से 1 2 3, तो इसको क्या लिखेंगे 3 डिग्री कार्बन। अब यह जो कार्बन जो है
1 कार्बन से अटैच है तो इसको क्या लिखेंगे 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 1 एंड 2 कार्बन से अटैच है तो इसको लिखेंगे 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन देखिए केवल इस कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन होगा। ये कार्बन केवल इस कार्बन से 1 कार्बन से अटैच है 1 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन जो है देखिए 1 2 3 एंड 4 कार्बन से तो 4 डिग्री कार्बन। ये कार्बन जो है केवल 1 कार्बन से तो 1 डिग्री कार्बन। ये भी कार्बन जो है केवल 1 कार्बन से तो 1 डिग्री कार्बन। बस इस तरह से। अब इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए आप डिफरेंट टाइप का पेन रखेंगे, जैसे 2-3 कलर का 4 कलर का जो है सो पेन रखेंगे और उसी से जो है सो 1 डिग्री वाले को एक कलर से, 2 डिग्री वाले को दूसरे कलर से, 3 डिग्री वाले को तीसरे कलर से और 4 डिग्री को चौथे कलर से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को इजी वे में समझ सकते हैं। ठीक है ना। और मैंने आपको कहा कि यह जो देखिए जिंदगी में बहुत समस्या आता है कैसे सीखना है किसी चीज को, लेकिन जब आपके अंदर सीखने की यदि टेंडेंसी होगा तो डेफिनेट है कि सारा रास्ता आपका खुल जाएगा। इसीलिए पढ़ाई में तो कभी टेंशन बेटा लाना ही नहीं है ना। बस एक बार शुरू कर देंगे जय श्री राम के नाम लेकर, देखिए कैसे आपका क्वेश्चन बन जाता है। हर हर महादेव, है ना। तो यहां से देखिए अब इसको आप लिख सकते हैं। देखिए यहां से आप लिखेंगे, देखिए 1 डिग्री वाला कार्बन 1 2 काउंट कर लेंगे 3 एंड 4 5 6 7 तो 1 डिग्री कार्बन कितना हो गया। यानी इसी 1 डिग्री कार्बन को और भी क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। तो प्राइमरी कार्बन कितना हो जाएगा 7। अब देखिए 2 डिग्री कितना है, देखिए यहां से इंडिकेट कर चुके हैं ये 1। उसके बाद देखिए और कहाँ है 2 डिग्री, और आपको बस एक ही कार्बन है 2 डिग्री, है ना। अच्छा सॉरी, देखिए ये 3 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से है तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर ये कार्बन को देखिए इस कार्बन और इस कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो ये भी क्या होगा 3 डिग्री कार्बन बनेगा, है ना। तो 2 डिग्री कार्बन इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए 1 डिग्री है, 3 डिग्री है, फिर ये जो है ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, 3 कार्बन से अटैच है। ये जो है सो 1 2 3 कार्बन 3 डिग्री। अब ये जो है सो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 तो ये 4 डिग्री और ये 3 डिग्री 1 डिग्री। तो इस तरह से जो है 1 डिग्री कार्बन का कितना हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां से लिखेंगे कि यह जो 2 डिग्री कार्बन जो होगा 2 डिग्री कार्बन, या इसी को जो है सो हम सेकेंडरी कार्बन कहेंगे, ठीक है ना। सेकेंडरी कार्बन तो कोई भी नहीं 0। अब टर्शियरी कार्बन की बात करेंगे यानी 3 डिग्री कार्बन का, और 3 डिग्री कार्बन को टर्ट कार्बन भी बोलते हैं। तो इसका कितना वैल्यू होगा देख लीजिए 1 2 और ये 3 तो यहां से लिखेंगे 3, है ना। 4 जो है सो डिग्री कार्बन को देखें तो 4 डिग्री कार्बन, और 4 डिग्री को क्वाटरनरी कार्बन कहेंगे। तो इसका कितना वैल्यू है देखिए, ये जो है सो 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, एक ही कार्बन है जो 4 डिग्री है तो यहाँ से ये बन गया। तो इस टाइप का जो है सो क्वेश्चन यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है सो 4th क्वेश्चन को देखिए। इस 4th क्वेश्चन में अच्छा सॉरी 3rd कार्बन सी। अब सी जो है इसमें देखिए NH2 और उसके बाद यहाँ से CH3 है, फिर यहाँ से देखिए CH3, फिर यहाँ से क्या होगा देखिए यहाँ पर जो है आपका CH3 है, ठीक है ना, CH3, और इधर क्या होगा OH, इधर क्या है देखिए तो यहाँ से Cl,
और यहाँ से क्या है CH3, ठीक है ना। बस यही स्ट्रक्चर यहाँ पर है। देखिए NH2 CH3 CH3 और फिर CH3 OH Cl और CH3। अब इसको जो है सो आपको जो सोच के काम करना होगा। देखिए कैसे, नहीं तो इसमें गलत होने की संभावना बनेगा। देखिए जहां पर ये पॉइंट जो है यहाँ कार्बन करेंगे, यहाँ पर कार्बन पुट करेंगे, यहाँ पर कार्बन पुट करेंगे, यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जो है सो जो बॉन्डलाइन नोटेशन जहां जहां इंडिकेट होगा वहां पर आप कार्बन को उस ज्वाइंट पर जो है सो लगा देंगे। बेटा पहला काम ये करना है, नहीं तो फिर गलत होने की संभावना हो जाएगी। अब देखिए ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन तो है नहीं, तो नाइट्रोजन जो है सो कार्बन से अटैच है, तो ये तो कार्बन नाइट्रोजन तो कार्बन बनेगा ही नहीं, तो इसीलिए इसको तो काउंट करेंगे ही नहीं कार्बन को, अब नाइट्रोजन को। अब देखिए ये कार्बन जो है इस कार्बन से अटैच है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 डिग्री कार्बन, एक ही कार्बन से अटैच है। क्योंकि ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन तो कभी कार्बन बनेगा नहीं, इसीलिए इसका तो कंसिडरेशन करेंगे नहीं, ठीक है ना। केवल कार्बन के साथ हमको देखना है। अब इस कार्बन को देखिए, एक कार्बन ये है, दूसरे कार्बन ये है, दो कार्बन से अटैच है, तो ये क्या बन जाएगा 2 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन की यदि बात करें तो देखिए एक कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा कार्बन यहाँ, तो ये जो है सो 3 यानी 3 डिग्री कार्बन होगा। अब देखिए ये कार्बन की यदि बात करें तो ये कार्बन 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, क्योंकि ये OH ग्रुप है तो OH ग्रुप को भी हम कार्बन के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। तो इसीलिए इसको तो जहां पर कार्बन को छोड़कर, ध्यान रखना है, जहां पर कार्बन को छोड़कर कोई अदर ग्रुप प्रेजेंट है, कोई अदर एटम प्रेजेंट है, उसका कंसिडरेशन नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। मतलब एक बार फिर रिपीट मैं कर रहा हूं कि कार्बन के अलावा कोई अदर फंक्शनल ग्रुप हो, कोई अदर एटम अटैच हो, तो वहां पर जो है सो उसका कभी भी कंसिडरेशन हम कार्बन के रूप में नहीं करेंगे, इसीलिए उसको छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस कार्बन के लिए OH ग्रुप है, मतलब इस कार्बन से ये ऑक्सीजन अटैच है, तो ऑक्सीजन को तो कार्बन काउंट नहीं करेंगे, है ना। अब जो है यह जो कार्बन, देखिए हमने इस कार्बन की बात किया तो ये कार्बन 1, 2 एंड 3 कार्बन से, इसका मतलब क्या है, यह जो सो 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात किए तो 1, 2, 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री। अब ये कार्बन की बात करें, देखिए तो ये कार्बन 1 एंड 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन होगा, और ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन होगा। तो इस तरह से जो है सो हम इसका इंडिकेट कर देंगे, और करने के बाद फिर अब जो है सो इसका हम यहाँ से इसका मतलब नंबर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होगा नंबर, देखिए अब जो है 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होगा, प्राइमरी कार्बन, और प्राइमरी कार्बन में, ठीक है ना। अब यहां से हम लिख सकते हैं प्राइमरी, ऐसे लिख दीजिए इसको, प्राइमरी कार्बन जो होगा, प्राइमरी कार्बन कितना होगा, देखिए 1 कार्बन, यहाँ ये भी जैसो क्या होगा 1 डिग्री कार्बन, एक ही कार्बन से अटैच है तो 1, 2, इसके बाद ये भी 1 डिग्री कार्बन है तो 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। देखिए 1, 2, 3, 4, तो यानी प्राइमरी कार्बन कितना है 4। उसके बाद 2 डिग्री कार्बन, या इसी को जो है सो सेकेंडरी कार्बन भी हम लोग बोलते हैं, तो इसका नंबर कितना होगा, तो देखिए ये जो है सो कार्बन 2 डिग्री कार्बन तो 1 हो गया। उसके बाद देखिए ये तो 3 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर 2 डिग्री है तो यहाँ से 2 हो जाएगा। इसके बाद 3 डिग्री कार्बन, अब 3 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होगा, टर्शियरी कार्बन, और टर्शियरी कार्बन का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से देखिए तो एक जो है सो यहाँ पर 3 डिग्री, दूसरा जो है सो 3 डिग्री यहाँ पर है, ये तो 2 डिग्री है, यानी टोटल जो है सो क्या होगा
2। तो इस तरह से जो है सो इसको हम ठीक है। अब जो है ठीक रहने दो, उसके बाद अभी इसमें और आएगा 3 क्वेश्चन और आएगा अभी, तो बीच में से काट दूंगा। हाँ अब रोक दूं? नहीं, इसको काट दो, चूंकि बीच में इंट्रो डाल देंगे, है ना। तो बंद कर दो सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, इसका पूछ रहा है कैलकुलेशन। अब देखिए यहाँ से जो है इस सभी पॉइंट पर, देखिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कार्बन पुट कर दीजिए। सबसे फर्स्ट काम यही करेंगे, ठीक है ना, इससे गलत होने की संभावना कम जाएगा। तो अब ऐसे स्थिति में देखिए ये कार्बन हमने पुट कर दिया, तो देखिए इस कार्बन की यदि बात करें तो यह जो कार्बन जो है 1 कार्बन से अटैच है, तो इसको 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। अब यह कार्बन 1 2 3 कार्बन से अटैच है, तो इसको जो है सो 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। अब यह कार्बन जो है 1 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। अब ये कार्बन 1 2 3 4, यानी यहाँ पर जो है सो ये 4 डिग्री कार्बन होगा। ये कार्बन जो है देखिए 1 कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच है, तो इसको 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको जो है सो 2 डिग्री कार्बन कहेंगे, ठीक है ना। ये कार्बन जो है 1 2 2 डिग्री कार्बन है। अब ये कार्बन 1 एंड 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको 2 डिग्री कार्बन कहेंगे, ठीक है ना। ये सिचुएशन है। तो अब यहां से इसके लिए लिख सकते हैं कि 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, और इसी को लिखते हैं प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन का नंबर कितना होगा? अच्छा, सेकेंड जो है 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन को हम लिखेंगे सेकेंडरी कार्बन, ठीक है ना। और सेकेंडरी कार्बन, इसके बाद 3 डिग्री कार्बन है, तो इसको लिखेंगे टर्शियरी कार्बन, ठीक है, टर्शियरी कार्बन। और 4 डिग्री कार्बन तो यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन फिर भी कॉलम बना देते हैं, क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है ना। तो ये जो है हम लोग इस टाइप का जो कार्बन देखें, तो देखिए अब यहाँ से हमको नंबर कैलकुलेट कर लेना है। जैसे 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन का नंबर हमको इंडिकेट कर देना है। तो देखिए यहाँ से जो है 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन कितना हुआ 3। अब सेकेंडरी कार्बन की बात करें तो देखिए सेकेंडरी कार्बन 1 2 3 और ये हो गया 4 जो है सो सेकेंडरी कार्बन हो गया, यानी 2 डिग्री कार्बन। अब 3 डिग्री कार्बन की यदि बात करें तो 3 डिग्री कार्बन 1 यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो 1। और 4 डिग्री कार्बन की यदि बात करें तो 4 डिग्री कार्बन एक कार्बन है, 1 2 3 4, यानी यही एक कार्बन जो है ये 4 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है सो हम इसको यहाँ से देख रहे हैं। अब जो क्वेश्चन जो है बहुत ही पिकुलियर और इस टाइप का क्वेश्चन जो है, देखिए ये जो है सो 5th क्वेश्चन, इस 5th को एग्जाम्पल जो दिया गया है, इस एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को है बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन जो है सो जब आप थोड़ा सा एप्लीकेशन टाइप का है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन आप पढ़ चुके होंगे, और न्यूमैन प्रोजेक्शन जो आइसोमेरिज्म का ही टाइप है, और आइसोमेरिज्म में जो है सो हम लोग जो पढ़ते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, इसी का एग्जाम्पल है। जैसे देखिए अब यहाँ पर जो है सो क्या होगा कि एक जो है सो जैसे CH3 और CH3, इसका भी आप न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिख सकते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है सो देखिए यह जो स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर 1 कार्बन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन कितना होगा 3, और यहाँ पर जो है सो हाइड्रोजन 3। देखिए इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए यह जो है सो 2 कार्बन का यानी इथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन बन गया। अब बेटा न्यूमैन प्रोजेक्शन में मतलब कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में एक साहस प्रोजेक्शन होता है और दूसरा जो है सो न्यूमैन प्रोजेक्शन है।
तो ये सर्किल वाला, ये गोला वाला जो आप देखेंगे ना, तो ये जो है सो आपको क्या कहलाएगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन कहलाएगा। जहां भी सर्किल वाला इस टाइप का होगा उसमें आप न्यूमैन प्रोजेक्शन ही उसको कहेंगे, ठीक है ना। दो तरह से, मतलब अब इसको जो है सो आप शाहॉर्स प्रोजेक्शन भी कह मतलब बना सकते हैं। कन्फर्मेशन जो है इथेन का, आप कन्फर्मेशन दो टाइप का देख सकते हैं, एक जो है शाहॉर्स प्रोजेक्शन और दूसरा न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में इस तरह का जो है सो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। अब देखिए इसको समझना है तो कैसे समझेंगे, ठीक है ना। देखिए आपको मैं बता दूं कि जैसे ये पेन देख रहे हैं, तो इस पेन में, या आप ऐसे समझे, देखिए ये पेन है, तो अब यहां से जो है सो देखिए एक कार्बन जो है सो यहाँ पर है, अब दूसरा कार्बन जो है, दूसरा जो कार्बन है यहाँ पर बीच में इस हाथ पर, ठीक है ना। अब ये दोनों को जो है सो एक बॉन्ड से ऐसे जोड़ दिए, कौन सा बॉन्ड होगा, ये बीच वाला बॉन्ड, ठीक है ना, ये बीच वाला बॉन्ड। और ये 3 जो है ये तो कार्बन हो गया जहां पर ये इंड अटैच है, ठीक है, और ये कार्बन जो है जहां पर ये वाला इंड अटैच है, इस तरह से। और यहाँ पर जैसे ये फिंगर जो है, ये 3 फिंगर रिप्रेजेंट 3 हाइड्रोजन, डेट हाइड्रोजन, ये डेट हाइड्रोजन, ठीक है ना। बस इसी तरह से आप ऐसे इसको बना दीजिए ऐसे। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन का सबसे बेहतरीन तरीका है समझने का, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब ध्यान से समझेंगे कि यह जो है इसको अब हम एक को फिक्स रखेंगे, जैसे नीचे वाले हाथ को हमने फिक्स रखा और इसको 60 से रोटेट कराएंगे। तो देखिए पहले मान लीजिए कि ऐसे है, तो अब 60 से रोटेट कराएंगे तो फिर ऐसे बन जाएगा। अब देखिए थंब दोनों का डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया, डिफरेंट पोजीशन में, फिर इसको 60 से घुमाएंगे तो इधर आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको करना है न्यूमैन प्रोजेक्शन में। देखिए करना क्या है, ये कार्बन जो है, ये कार्बन सबसे नीचे वाला कार्बन को मान लीजिए, सबसे नीचे वाला कार्बन, और ये दूसरा जो कार्बन है, इस दूसरे कार्बन को ठीक इसके नीचे जो है उसके ऊपर पैरेलल में आ जाएगा। तो आपको इस तरह से दिखा देंगे ऐसे। और इस कार्बन पर जो है सो 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन को हमने इस लाइन से, देखिए ऐसे समझिए इसको, यह जो है सो नीचे वाला कार्बन, ब्लू कार्बन जो है, और नहीं तो फिर इसको 1 से इंडिकेट कर सकते हैं कि जो ब्लू कार्बन जो है, ब्लू वाला कलर का कार्बन, इसको C1 मान लिए। और ये थोड़ा सा हल्का व्हाइट टाइप का या जो ग्रे टाइप का है, इसको जो है सो 2 मान लीजिए। दोनों कार्बन को जो है सो मैंने लिख दिया। अब देखिए ये नीचे वाला कार्बन जो है, इससे 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन। अब ये वाला कार्बन है, तो ये वाला, ये व्हाइट वाला ये जो सिंबल दिखाया है ये कार्बन, अब इस पर भी 3 हाइड्रोजन है, तो इस 3 हाइड्रोजन को यहाँ से ऐसे लगा दीजिए, इस तरह से, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, और तीसरा जो है सो हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, ठीक है ना। ये हुआ एक्लिप्स फॉर्म। अब इसको 60 से रोटेट कराएंगे तो फिर यहाँ से स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन एक को तो फिक्स रखना है और दूसरे को हमको रोटेट कराना है, ठीक है ना, ऐसे। तो देखिए अब ये ब्लू वाला जो है, इसको जो है सो आप व्हाइट में कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ये व्हाइट, ठीक है ना, तब हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इसको, ऐसे कीजिए, है ना। देखिए ये हो गया। अब देखिए अब इसको फिक्स रखे, लेकिन ब्लू वाला को चेंज करा रहे हैं, तो ब्लू वाला आ जाएगा यहाँ, फिर यहाँ से 60 से रोटेशन देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इसको कहेंगे स्टैगर्ड फॉर्म, इसको इक्लिप्स फॉर्म, इसको इक्लिप्स फॉर्म। यह जो कॉन्फर्मेशन जो है यह किसका है, इथेन का कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन यह कॉन्फर्मेशन इथेन का नहीं है, किसका है, यह ब्यूटेन का 4 कार्बन का, मतलब इसका स्ट्रक्चर CH3 CH2 और CH2 CH3, ये जो सो ब्यूटेन, यह जो सो ब्यूटेन का कन्फर्मेशन है ना। तो अब इसके लिए बेटा क्या समझना होगा, समझिए यहाँ से, इसके लिए आपको समझना होगा, ठीक है ना, कि देखिए इसमें भी 2 तरह का कन्फर्मेशन, यानी ये जो CH3 और CH2 CH2, ठीक है ना, और CH3, तो इसका जो है सो 2 तरह का कन्फर्मेशन। देखिए यहाँ से एक जो है 1 2 3 4 4 कार्बन का कंपाउंड है,
अब इसमें जो है आप 1 और 2 के लिए मान सकते हैं, C1 और C2 के लिए, ठीक है ना। और दूसरा जो है यदि यहाँ से C1 और C2 और C3 और C4, ठीक है ना, ये दोनों के लिए सेम कंफर्मेशन आएगा। लेकिन एक जो है सो 2 और 3 के लिए, यानी C2 और C3 कार्बन के लिए, तो यह जो कॉन्फर्मेशन हमने दिखाया है वह इसका है C2 और C3 के लिए है। समझ में आया? मतलब अब देखिए ये जो C है और ये C2 और C3, तो इस C2 पर कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2। इस 3 पर जो है सो C3 पर कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2। इस C2 पर जो है सो एक मिथाइल ग्रुप है और इस C3 पर भी एक मिथाइल ग्रुप है। अब हमने यहां से देखिए ये जो है इसको थोड़ा सा और चेंज आप कर लीजिए, इसको जो है सो ब्लू कलर से इसको कलर कर दीजिए, तब आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये और ये जो है हाइड्रोजन यहाँ हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब जो है सो देखिए अंदर वाला जो कार्बन है, अंदर वाला कार्बन जो है वो व्हाइट वाला है, इसको C1 मान लिए, और बाहर वाला ऊपर वाला जो कार्बन है ये ब्लैक, ये ब्लू वाला कलर हो गया। क्लियर है? यानी इसको C2 मान लिए, ठीक है। तो देखिए ये C2 नहीं, ये जो है सो इसको C3 कर लीजिए, क्योंकि C2 और C3 की बात है ना, तो ये जो है सो C2 है, तो इसको हम क्या मानेंगे? C1, और इसको व्हाइट वाला को C1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे C4। अब देखिए अब ये C2 और C3, तो C2 क्या हो गया? ये व्हाइट वाला, और C3 जो है ये ब्लू वाला, और इसी तरह से ये C1 जो है 1 यहाँ व्हाइट वाला, और C4 जो है सो क्या हो गया? ये ब्लू वाला। अब जो है हम C2 को जो है सो फिक्स रखें, C2 को फिक्स रखें, तो ये C2 को जब फिक्स रखेंगे तो इसके ऊपर ये जो है C3, ये जो है सो यहाँ, ठीक है ना, ये यहाँ, और ये जो C4 जो है वह ये C3 पर आ गया है ऊपर, तो ये ब्लू कलर से दिखा दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है सो 2 हाइड्रोजन है C2 का, एक ये व्हाइट वाला और एक ये व्हाइट वाला, ये दोनों हाइड्रोजन, ये जो है सो किसका है? ये C2 के लिए जो है सो हाइड्रोजन है, और C2 के लिए एक मिथाइल ग्रुप ये व्हाइट वाला है, ये वाला, इसको ऐसे सर्किल में बना दीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो व्हाइट वाला है उस कार्बन को हमने फिक्स रखा C2 को, और ये ब्लू वाला जो है C3, इसको हमने रोटेट कराया। तो जब इसको रोटेट कराएंगे तो इससे जितने भी एटम्स और ग्रुप अटैच है वो सब रोटेट करेगा। पहला रोटेशन कितना? 60 डिग्री, ठीक है ना। तो जब हम पहला रोटेशन जब 60 डिग्री पर कराएंगे तो फिर हमारा जो है सो कन्फर्मेशन स्टैगर्ड फॉर्म बन जाएगा। लेकिन जो जब रोटेशन नहीं कराए तो वह जो है सो क्या हो गया? इक्लिप्स फॉर्म। क्लियर है? वो क्या हुआ? इक्लिप्स फॉर्म। तो इक्लिप्स फॉर्म को इस फॉर्म में दिखाए। अब यदि मान लिया जाए कि हम इसी को जो है सो 60 पर रोटेट करा देंगे, ठीक है ना, जब 60 पर रोटेट करा देंगे तो स्टैगर्ड फॉर्म जैसा कि मैंने बताया था। तो खैर अभी उतना जाने की जरूरत नहीं है, अब आप यहां से समझ लीजिए। हमको इसका मतलब क्या निकालना है? इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन को कैलकुलेशन करना है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको बता दिया C2 और C3 पर। तो देखिए कि ये C2 पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये वाला जो है सो मिथाइल ग्रुप क्या होगा? 1 डिग्री। ये वाला C2 जो है सो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। और ये C3 क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। और ये जो है क्या होगा? सॉरी, ये भी 2 डिग्री होगा, और ये जो है सो क्या होगा? 1 डिग्री। इसका मतलब अब यहाँ से समझिए, क्वेश्चन में देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन बना है। और देखिए जब आप अच्छी तरह से समझेंगे ना, बड़ा मजा आएगा समझने में। अब देखिए यहाँ पर जो है C1 एंड C1 एंड C4, ये दोनों क्या हो गया? 1 डिग्री। और C2 और C3 क्या बन गया?
2 डिग्री। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, यहाँ से हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना हो जाएगा और नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन और इसको क्या लिखेंगे, प्राइमरी कार्बन, ठीक है ना। और नंबर ऑफ 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। तो इसका जो नंबर कितना हो जाएगा 2 और इसका भी जो है सो कार्बन, इसका भी नंबर क्या होगा 2। तो इस तरह से आपको जो है सो ये एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के, बशर्ते कि आपको समझना होगा। यदि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं किए हुए होते तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत था कि अब जो है सो यहाँ पर तो 2 कार्बन दिख रहा है, तो इसको जो है सो अब ये 2 कार्बन है तो इसको 1 डिग्री मानेंगे, 2 डिग्री मानेंगे या 3 डिग्री मानेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जब हमको ये कन्फर्मेशन पता है तो हम इसको इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, थ्योरी जो है आपको बहुत सारा मिल जाएगा, हर जगह पर मिल जाएगा, लेकिन थ्योरी पढ़ लेने से केवल कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, बल्कि उसका प्रॉब्लम को जब तक आप सोल्व नहीं करेंगे तब तक जो है सो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि थ्योरी तो एक ही होगा, लेकिन प्रॉब्लम में उसका एप्लीकेशन कहाँ से उठा के देगा। तो जितने भी बच्चे हैं यदि बेहतर करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि थ्योरी के साथ साथ इसका प्रॉब्लम को जो है सो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो डेफिनेट है कि आपका जो है सो सिलेक्शन रखा हुआ है, या उस टॉपिक पर आपका जबरदस्त रूप से पकड़ बनेगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, और मैं प्रयास करूंगा कि जितना भी थ्योरी दूंगा उस पर जो है सो प्रॉब्लम भी आपका डिस्कशन करूंगा। और जैसा कि मैंने ये किया, अभी फिर नेक्स्ट वीडियो जब देंगे तो उसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे।